नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी फार्मर विद अमर पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही सराहा, प्यार दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे, सराहेंगे और अपने मित्रों को अवश्य भेजेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो राजा क्या है और ये हमारी फसल को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। इसे हमारे किसान भाई किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो राजा क्या है। दोस्तों, माइक्रो राजा एक मित्र फफूंद है जो हमारी पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध स्थापित करता है और हमारे पौधों को जमीन से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करके पौधों को उपलब्ध कराता है और बदले में पौधों से सरकरार लेता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो राजा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, माइक्रो राजा दो प्रकार का होता है, एक्टो माइक्रो राजा, एंडो माइक्रो राजा। दोस्तों, एक्टो माइक्रो राजा वो माइक्रो राजा होता है जो पौधों की जड़ों के आसपास रह करके पौधों के बीच में सहजीवी संबंध स्थापित करता है, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराता है। और एंडो माइक्रो राजा, यह माइक्रो राजा पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करके पौधों से सरकरा लेता है और बदले में पौधों को भूमि से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करके पौधों को उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो राजा को कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, माइक्रो राजा सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आपके धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, जौ की हो, मक्का हो या फिर सब्जी वाली फसलें। सभी फसलों में माइक्रो राजा का हमारे किसान भाई आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो राजा कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, माइक्रो राजा पौधों की जड़ों के आसपास रह करके, अर्थात कुछ माइक्रो राजा पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करके पौधों की जड़ों के बीच में एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है और पौधों से शर्करा प्राप्त करके बदले में पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है और भूमि से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो राजा का हमारी फसल के लिए क्या लाभ है। तो दोस्तों, माइक्रो राजा इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, वृद्धि अच्छी होती है, पौधों की विकास और वृद्धि में सहायक होता है, जिससे कि हमारे फसल का पैदावार बढ़ जाती है और हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा माइक्रो राजा हमारी भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दिशा को सुधारने का काम करता है। दोस्तों, कुछ हमारे किसान भाइयों के ये सवाल रहता है, क्या माइक्रो राजा कोई फफूंदी नाशक है। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि माइक्रो राजा फफूंदी नाशक नहीं है। ये किसी प्रकार की फफूंदी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यह पौधों की जड़ों के आसपास रह करके अपनी कॉलोनी डेवलप करता है, जिससे कि हानिकारक फफूंद पौधों की जड़ों के आसपास नहीं पहुंच पाती, जिससे कि हमारे पौधे हानिकारक फफूंदों से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो राजा का इस्तेमाल कब करें। तो किसान भाइयों, माइक्रो राजा हमेशा ही पौधों की जड़ों के पास में ही काम करता है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को
पौधों की जड़ों के विकास से पहले या विकास के समय पर या फिर पौधों की वृद्धि के समय पर माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे किसान भाई माइक्रोराइजा का प्रयोग कैसे करें। तो किसान भाइयों, माइक्रोराइजा का इस्तेमाल भूमि उपचार, बीज उपचार और जड़ उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई जो ड्रिप इस्तेमाल करते हैं वो ड्रिप के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई पौधों के नीचे जड़ के पास में ड्रेंचिंग करके भी अपने पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता कर सकते हैं, माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि उपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को पलेवा के समय ही अपने खेतों में 1 कुंटल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में 4 से 10 किलो माइक्रोराइजा का को मिला करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओठ आने पर जुताई करेंगे तो उस समय पर माइक्रोराइजा पूरे खेत में बिखर जाएगा। जहाँ भी पौधों की जड़ होंगी वो वहाँ पर अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेगा। अब हम बात करते हैं बीज उपचार के लिए। तो हमारे किसान भाइयों को 1 किलो बीज के लिए 2 से 10 ग्राम माइक्रोराइजा की आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाई थोड़े से पानी में घोल करके बीज को उपचारित कर लेना चाहिए और हवा लगा करके अपने खेतों में बीज की बुआई कर देंगे। अगर हमारे किसान भाई माइक्रोराइजा से बीज उपचार करके अपने खेतों में बोते हैं तो जैसे ही जड़ें पौधे से निकलेंगी उसी समय पर माइक्रोराइजा उन जड़ों में डेवलप हो जाएगा, जिससे कि हमारे पौधों को ज़मीन से नमी और पोषक तत्व उपलब्ध कराता रहेगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही जड़ों के पास में ही माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो किसान भाई सब्जी वाली फसल उगाते हैं या फिर धान की फसल उगाते हैं, ऐसी कोई फसल जिसका रोपण करते हैं, वो किसान भाई 1 लीटर पानी में 2 ग्राम माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करके पौधों की जड़ों को रात भर के लिए उस माइक्रोराइजा वाले घोल में रख देना चाहिए और सुबह उनका रोपाई करनी चाहिए, जिससे कि पौधों की जड़ों के पास में माइक्रोराइजा अपनी कॉलोनी बनाने लगेगा और पौधों को रोपाई के बाद तुरंत बाद ही पोषक तत्वों की उपलब्धता कराता रहेगा। और जो किसान भाई ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं वह किसान भाई 2 ग्राम माइक्रोराइजा 1 लीटर पानी में घोल करके ड्रिप के साथ चला देना चाहिए। लेकिन इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि पौधा ज़्यादा छोटा ना हो, उसकी जड़ें डेवलप हो चुकी हों, जिससे कि जड़ों के पास में हमारा माइक्रोराइजा पहुंच सके। और जब जड़ों के पास में माइक्रोराइजा पहुंच जाएगा तो वह जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेगा और पौधों को पानी और पोषक तत्वों की उपलब्धता कराएगा। इसके अलावा जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं और उनके पास ड्रिप का साधन नहीं है, ऐसे किसान भाई जिनके पास ड्रिप नहीं है और सब्जी की खेती करते हैं, वो किसान भाई 2 ग्राम माइक्रोराइजा को 1 लीटर पानी में घोल लें और घोल करके पौधों की जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को जड़ों में विकास ज़्यादा होगा, पौधों की वृद्धि होगी और पैदावार बढ़ेगी। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ सावधानी भी रखनी होंगी। सावधानी किस प्रकार की कि अगर हमारे किसान भाई अपने खेत में माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर से रसायन का मतलब किसी भी प्रकार की फफूंदीनाशक का हमारे किसान भाई जड़ों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माइक्रोराइजा खुद ही एक फफूंद है। अगर हमारे किसान भाई फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो वो माइक्रोराइजा ख़त्म हो जाएगा। और हमारे किसान भाइयों को ये सावधानी भी रखनी चाहिए
कि हमेशा ही माइक्रोराजा जड़ के आसपास होना चाहिए और माइक्रोराजा जड़ों से दूर ना हो। इसलिए हमारे किसान भाइयों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा ही माइक्रोराजा को पौधों की जड़ों के पास में ही इस्तेमाल करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। और हमारे किसान भाइयों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आई है वो किसान भाई इसे लाइक करें और शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह आप सराहेंगे और इसे प्यार देंगे। जब तक के लिए नमस्कार।